2017 के अंदर वो दिल्ली में प्रवेश होते हैं और 17 के बाद वो 25 में जाके ना MP बन जाते हैं। तो समझने की बात है, उनको क्यों नहीं कर रहेंगे? क्योंकि उनकी जगह जाकर के हम बैठ चुके हैं, और जब बैठे हैं और हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारे मान सम्मान की बात कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों की बात कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है। इसी तकलीफ में वो ऐसे ऐसे बयान देना उनकी आदत बन चुकी है। और चंद्रशेखर जैसे बहुत से योद्धा ओबीसी में निकलेंगे, अति पिछड़ों में निकलेंगे, माइनॉरिटी में निकलेंगे, और इस देश की महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। क्योंकि जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही वर्ग के लोग कोलिजियम सिस्टम से आके धुआंधार जो फैसले देते हैं, वो जनहित के फैसले नहीं है, वो उनके स्वयं के फैसले हैं। लेकिन झगड़ा साहब, सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो चंद्रशेखर आजाद रावण को ही क्यों सब टारगेट कर रहे हैं? लगातार अभी हमने देखा था उन पर गोली भी चली हुई थी, उसको लेकर के भी आप काफी बेबाकी से जो बातें रख रहे थे, वो चाहे वो कोर्ट का रास्ता हो या फिर ऐसे हिंदू संगठन के लिए, वो क्यों नहीं सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? हिम्मत नहीं है ना कोर्ट में जाने की, उन्हें गुंडे गैंग है। वो गुंडा गैंग जो है, वो इसी वर्तमान के अंदर सत्ता में जो सरकारें हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इस देश के अंदर कोर्टों की जरूरत नहीं है, इस देश के अंदर पुलिस थानों की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है, ना कार्यपालिका की जरूरत है। उन्होंने तो ऐसे ऐसे संगठन है, उनको इतनी पावर दे रखी है, जो रात को 3 बजे 12 बजे 1 बजे जब मर्जी आए वो रोडों पे जाए, मर्जी आए जब लूट खसूट करें, मर्जी आए जब हत्या बलात्कार जैसे अपराध करें। लेकिन न्याय के जो चीजें हैं, जिन्होंने न्याय करना है, वो तो मौन बैठे हैं। लेकिन सर, पुलिस का काम RSS करे, पुलिस का काम करनी सेना करे, पुलिस का काम बजरंग दल करे, पुलिस का काम अन्य उनके जो संगठन है वो करें, तो इस देश के अंदर जो इतना बड़ा जो ताम झाम जचा हुआ है, इस सरकार ने बंद कर देना चाहिए। बलडोजर राज तो आपने लिया दिया ना। सवाल ये भी है, जो अगर दलितों का सबसे बड़ा चेहरा एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण है, तो फिर मायावती जी क्यों नहीं उसके साथ कर रही होती है? मायावती जी क्यों नहीं खुलकर चंद्रशेखर जी के साथ आते हैं? देखिए, राजनीतिक दल है, राजनीतिक अलग अलग सोच होती है, अलग अलग धाराएं होती हैं, वो अलग मामला है। जब सामाजिक मुद्दे पे कोई बात आती है तो बोलना चाहिए। भाई, वो महिला है, चंद्रशेखर एक यूथ है, युवा है आज का, अगर वो आगे आ रहा है तो उसमें बुराई क्या है? कोई तो बोल रहा है ना, हम ये नहीं बोल रहे। और UGC के मामले में बोल रहे हो तो वो आके न जातिगत जनगणना के मामले पे भी बोले हैं, और 13 पॉइंट रोस्टर पे भी उनकी भूमिका नजर आ रही थी। मायावती जी के साथ आना चाहिए चंद्रशेखर जी? देखिए, सबको यूपी का चुनाव अगर जीतना है बहुजनों ने, इस देश के अंदर अपने आप को ताकतवर साबित करना है, तो जो इन्होंने जो गेम खेला है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला, सत्ता में जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने क्या कहा, आज से 1 साल के लगभग होने को जा रहा है, जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना में ये कॉलम आज भी नहीं है कि उसमें OBC को शामिल नहीं किया गया। भाई, जातिगत जनगणना तो होती थी ना, OBC को शामिल क्यों नहीं कर रहे? आप OBC को शामिल करिए, जातिगत जनगणना जब मानी जाएगी। क्या किस किस चीज की जाति की गणना होगी? आपके पास जमीन कितनी है, आपके पास शिक्षा कितनी है, आपके पास रोजगार कितना है, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसको भी ब्यौरा आना चाहिए उसके अंदर। लेकिन कॉलम ही नहीं है तो ब्यौरा कहां से आएगा? आप ये चुनाव का जिक्र करें, लेकिन सवाल यहाँ पर हो रहा है, जो आखिरकार दलितों का जो नेता है, जब उस पर इतना हमला हो रहा है, उसको इतना जातिगत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो फिर आम लोगों का क्या दशा दिशा रहेगा? क्योंकि मायावती जी भी कहने को चुप है। देखिए, नेता बोल रहे हैं हमारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर हरियाणा से राजकुमार सैनी जी बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, कौन कह रहा है नहीं बोल रहे हैं? नेता खूब धाड़ रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम इन्होंने तैयार कर रखा है, जो इन्होंने 2014 से लेकर 2026 तक है, जो पौधे लगाए हैं, वो अब नए पानी की वजह से सड़ने लगे हैं। ये तो दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है कि वो नहीं चाहते कि वंचित शोषित समाज अपनी हिस्सेदारी के लिए मुखरता से बात करे। यही कमजोरी है ना। बड़े बड़े दल नहीं बोल रहे हमारे, तो जो इस देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दल था, वो भी इस बात को नहीं कह रहा है। तरीका से करनी सेना के वो बोले हैं कि उनके जो करनी सेना वाले ने जिस तरीका से बयान दिए हैं कि चंद्रशेखर रावण का न जात का पता है न बाप का पता है, तो भाई ये चीज समझ में आना चाहिए कि जात का पता बाप का पता जो बोल रहे हैं ना, उनको खुद को पता चलना चाहिए कि उनके जात का पता बाप का पता किसको मालूम है क्या? लेकिन ये चीज है ना, कैसा ना, देखिए आप जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, इस तरीके से बढ़ाने वाला काम करते हैं और धीरे धीरे नैरेटिव फैलाने वाला, और इसमें हम सबसे पहले जो बोलते हैं ना बेचारे दलित आदिवासी माइनॉरिटी लोग हैं, इन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। बार बार ये हमला होना या बार बार इस तरीके का हमलावर होना चंद्रशेखर आजाद रावण पर, ये क्या दर्शाता है ना कि आप किस जात क्या है और आप किसका, आपका मुकाम कहाँ, आपकी हैसियत क्या है, तो ये दिखा रहा है।
अब देखिए कि किस तरीके से एक सांसद है, चुने हुए सांसद है नगीना से, और उन सांसद को इस तरीके से अभद्र भाषा से बोलना समझ लीजिए कितना जायज है। और आप देखिए कि यही सांसद जो अभी आपने देखे होंगे यूजीसी का एक एक्ट आया था, यूजीसी के लेकर जब वहां पे जंतर मंतर में दिल्ली में इन्होंने प्रोटेस्ट किए, तो प्रोटेस्ट में किस तरीका से चंद्रशेखर को भी वहां पे भी ये लोग ने बदनाम करने वाला काम किए। सोशल मीडिया जो है ना राइट विंग के, इन लोग ने वहां पे आकर उल्टा अपशब्द बात करने वाला काम किए, हर तरीके से उनको दबाने वाला काम किए। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे समझना चाहिए जो एससी एसटी के लोग हैं ना, इन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि भाई आप लोगों को जब इलेक्शन आएगा या आपको जब समर्थन देने का बात जहां पे आएगा कि जो आपके हित के लिए बात कर रहा, आप लोगों के लिए बात कर रहा, वहां पे उसके लिए आप बात नहीं करते। आप क्या आ जाते हैं फिर जात धर्म वाला बात करने लगते हैं, और हमारा ये बाबूजी है थीन, हम एकरा वोट देवो, एकरा वोट देवो, यही करने लगते हैं। तो इस तरीके से आज देखिए झेलना पड़ रहा कि एक चुने हुए सांसद को इस तरीके से अभद्र भाषा से बात सुनना पड़ रहा। जो हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला, नहीं, हमला होना, जानलेवा हमला, सिर्फ आप उनकी क्यों बात कर रहे हैं? आप देखिए ना, आज पूरे हिंदुस्तान में पर डे का देखेंगे ना तो 100-200 लोगों के पे ना इसी तरीके से हमला हो रहा, एससी एसटी के लोगों पे। और क्या कर लेती है, अगर भारत सरकार जो है बोलती है कि एससी एसटी एक्ट बहुत मजबूत है और हम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, क्या काम हुआ? कोई काम हुआ है एससी एसटी के लिए? सिर्फ इन लोगों को प्रताड़ित करने वाला काम हुआ। और आज अभी ये जो यूजीसी आया था, यूजीसी से क्या हुआ, ये जो हमारी भारत सरकार ने लाई, और भारत सरकार किस तरीके से वापस ली यूजीसी को, भारत सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको होल्ड किया गया। लेकिन आप सोचिए कि भारत सरकार आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से कोई भी एक्ट को वापस नहीं होल्ड किए कि नहीं ली है कि हाँ भाई इस पे रोक लगा रहे हैं, इस पे सोच विचार होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक भी ऐसा नहीं हुआ। सर सवाल ये भी है, जो आपका दलित का सबसे बड़ा चेहरा है चंद्रशेखर आजाद रावण, मायावती इस पर जो है कुछ नहीं बोल रही हैं। देखिए ये क्या है ना, घर का बेदी लंका ढाए, यही बात तो बता रहे हैं ना आपको कि यही है कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। तो ये मायावती जी को आज इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। मायावती जी को भी सोचना चाहिए था कि भाई ये दलित वंचित बहुजन का जिस तरीके से आवाज उठा रहा है, अगर आप तो बैठ गई हैं, आप तो मायावती जी का कभी बयान सुनिए, बाइट सुनिए, किस तरीके से उनका तो बयान इस तरीके से आता है जैसे लिखित तो बोलती ही हैं, तो इस तरीके से आता है जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको एक लेटर आ गया और उस तरीके से वो बयान दे देती हैं। अगर आज वंचित बहुजन के लिए जिस तरीके से रावण आवाज उठा रहा है, तो रावण को भी सोचना चाहिए, मायावती को, और जितने भी वंचित बहुजन समाज के लोग हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाँ भाई इनके साथ हम खड़े हों, इनके सपोर्ट में खड़े हों। लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, बाद में फिर वही बात होगा कि यार ये तो क्या है, इसको खाली कुछ बोलना नहीं आता, ये क्या हमारा खाली सपोर्ट लेकर ये अपने आइस कर रहा, राज कर रहा। तो यही सब बात है, इस वजह से हार हो रहा है इन लोगों का। इन चीजों को लेकर के लगातार दलित के कई और ऐसे नेता हैं, वो कह रहे हैं हम सड़कों पर आएंगे, हम सड़कों पर इसको लेकर संघर्ष करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ एक आवाज नहीं है। नहीं देखिए, सड़कों पे आएंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण एक आवाज नहीं है, सिर्फ तो आवाज नहीं है, तो भाई कहाँ आए, कई दिन हो गया